जनता ये सोचती है कि ये बीजेपी कुछ भी कर सकती है, तो जनता के लिए भी सबको समान और सभी समाज के लिए मालूम कि ये हमारी बहन है, उसके बारे में क्या बोलना है। जो जाट और जाट की राजनीति जो कर रहे हैं ना, ये वो अभी कुछ दिन पहले आपने जैसे देखा होगा, वो ज्योति मिर्धा और एक वो बहन और थी, और हद इतनी कर दी थी। अभी कुचामन के अंदर 3 बच्चे जो दलित परिवार से आते थे, उनको जाकर के गाड़ी से जो हो गई होगी तो तू में और कहाँ मारा, खेत के अंदर, और खेत के अंदर मारा। तो ये कांग्रेस की जो सरकार थी, मारने वाले कौन थे? मोमडन थे। तो क्या कार्रवाई, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनमंथन में। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार शर्मा और आज हम हैं पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर। यहाँ पे सारे अनुमानों को धता बताते हुए आला कमान बीजेपी ने एक नया मुख्यमंत्री बिठाया है, जिसके बारे में किसी ने कुछ भी सोचा नहीं था। लोगों की अपेक्षाएं शायद कुछ और हों या शायद मोदी को इसी तरह के बदलाव के लिए जाना जाता है। तो आइए यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस अप्रत्याशित राजनीति को वो किस रूप में देखते हैं। नमस्कार जी, शुभ नाम आपका? सनी 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 जी, ये बताइए कि अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल जी, हाँ जी, इनका दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था, सुना ही नहीं था हाँ। लोगों ने, और अचानक से उनको पहली बार विधायक बने, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है या नुकसान देगा? कहीं ना कहीं फ़ायदा भी देगा। कारण नए मुख्यमंत्री है, नया काम करेंगे, अच्छी तरह करेंगे और किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है। नहीं, आपको क्यों लग रहा है प्रेशर में काम नहीं करेंगे? बड़े बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाने की कोशिश तो करेंगे ही। वसुंधरा जी हैं और जो भाजपा के वो नेता जो कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम की रेस में मान रहे थे, उनका दबाव तो रहेगा ही। जनता क्या सोचती है? रहेगा, मगर इतना नहीं रहेगा क्योंकि मोदी जी ने उनको चुना है, तो जो भी रहेगा मोदी जी ही देखेंगे मेन तो, और इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। कुल मिला के वसुंधरा जी हो गए या दिया। अच्छा, डिसीजन तो अच्छा है ये? हाँ, ये डिसीजन अच्छा है, डिसीजन बढ़िया है। तो आप तो ये जोटोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, शायद यहाँ से राजेश वर्धन सिंह जी राठौड़ है। नहीं, विद्याधर नगर है ये। अच्छा, यहाँ विद्याधर नगर लगता है, काफी लंबा। दिया कुमारी आपके, तो वो भी सीएम की रेस में थी, डिप्टी सीएम भी बन पाई। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जो भी फैसला है उनका है, अच्छा है। भाजपा का जो फैसला है वो बढ़िया है, अच्छा है। उनको डिप्टी में बनाया। शॉकिंग तो था, चौंकाने वाला शॉकिंग तो था। हमें लगा सीएम बनेगी वो भी, तो वो बनी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मगर उनको जो भी पद मिला वो अच्छा मिला। अच्छा मिला है। हाँ। सबसे ज्यादा वोटों से वही जीती है। हाँ, वही। हाँ जी, आपका शुभ नाम? सूरज। सूरज जी, आप बताइए, जनता के लिए एक सरप्राइजिंग पैकेट के रूप में आए भजनलाल जी, क्या लग रहा है, कैसा काम करेंगे? अच्छा ही काम करेंगे। फेस दिखाओ इसको, नीचे कर लो आराम से। भजनलाल जी हैं, आप कौन है? भजनलाल जी है, अच्छा ही काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं रहेगा उनके ऊपर? नहीं, क्यों रहेगा, क्यों रहेगा? तो कोई राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा। मोदी 6 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव है, कहीं ना कहीं ये फैसला फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? क्या लगता है, जनता को क्या लगता है? नुकसानदायक क्यों का, फायदेमंद है। मोदी जी को करते हैं, अच्छा ही करते हैं मोदी जी। अच्छा, विश्वास है क्या जनता को? बिल्कुल 200%। 200%। तो लोकसभा में तो आप उन्हीं को देख रहे हो, इसका मतलब? हाँ, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पूरी 25 के 25 सीटें आएगी। 25 की 25 वापस हैट्रिक लगाओगे 25 की इस बार? बिल्कुल लगेगी, मोदी जी की भी हैट्रिक लगेगी। हाँ जी अंकल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभ नाम आपका? मनोज सिंह चौहान। चौहान जी, ये बताइए, जो फैसला आया है, भजनलाल जी आज शपथ ले ली उन्होंने, बहुत शानदार, बढ़िया डिसीजन। बहुत शानदार। किस कारण से? कारण बताइए मुझे, राजनीतिक समीकरण समझाइए थोड़ा सा। राजनीतिक समीकरण जो है ना, ये संगठन मंत्री रहे 3 बार, और जिसको संगठन मंत्री रहने के बाद छोटे से कार्यकर्ता को अगर इतना बड़ा पद दिया है, तो जनता ये सोचती है कि ये बीजेपी कुछ भी कर सकती है, तो जनता के लिए भी सबको समान और सभी समाज के लिए। तो इसलिए मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, बहुत बढ़िया जो है कदम है। और अब जो है ना, ये उम्मीद जाग गई है और जनता भी जाग चुकी है कि 25 की 25 दोबारा आ रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। कंफर्म आ जाएंगी? कंफर्म 25। जो एक सीट पिछली बार बेनीवाल जी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ था, अब के वो भी सीट बीजेपी लेके आएगी। बेनीवाल जी ख्वाब देखते रहो। तो क्या लगता है, बेनीवाल जी चुनाव लड़ेंगे क्या सांसद का? लड़ लो ना, अगर लड़ेंगे तो भी हारेंगे।
क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से जीता वो आदमी, सबको पता है। क्योंकि बोलने वो तो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे। अरे वो समझे ही नहीं, दावे तो पता नहीं कौन कौन कर रहा था, सबके धरे रह गए ना। मगर जिस आदमी को ये नहीं मालूम कि ये हमारी बहन है, उसके बारे में क्या बोलना है। जो जाट और जाट की राजनीति जो कर रहे हैं ना, ये वो अभी कुछ दिन पहले आपने जैसे देखा होगा, वो ज्योति मिर्धा और एक वो बहन और थी, क्या नाम थी, जो उनकी बच्ची थी जो चुनाव लड़ी थी ओशिया से, हाँ, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये लैंग्वेज बोलनी चाहिए। कोई समाज का आदमी खड़ा है और वो भी बहन बेटियां खड़ी हैं, पहले तो बहन कह रहे हो और उसके बारे में गलत बोल रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस आदमी को कौन वोट देगा, मैं तो मानता नहीं हूँ भाई। अच्छा, एक जानकारी आपसे मैं चाहूँगा, बताओ कि नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले को कितना आप मतलब जो रेट करते हैं? देखो, मैं ही नहीं, मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, मैंने यही देखा है कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो पूरे इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर भी, सब जगह बहुत गजब का फैसला है। और इस तरह के फैसले जो आम जन नीचे से उठा हुआ आदमी यहाँ आके बैठा है, उसका बहुत अच्छा असर जाएगा। और ये पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी। बस सिर्फ हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि अब कानून का राज हो, मतलब लोगों को ये फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं ना, बांटना बंद करो, बिल्कुल नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, बिजली, पानी और सुरक्षा, रोजगार बच्चों को। और रोजगार वाली जो बात नहीं, ये पेपर लीक 19 बार हुए, वो पेपर लीक जो हुए थे, मैं तो कहता हूँ वो निरस्त होने चाहिए। अंदर करो। जैसे अभी कोई पेपर हुए उसके अंदर आरएस लगे थे, यूपी के अंदर ऐसा हुआ था, उनको बाकायदा वो सस्पेंड कर दिया, मतलब कि दोबारा से वो भर्ती निरस्त कर दी। ऐसे ही ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए। इसके अंदर वैसे तो 45% नंबर हैं स्कूल की मार्कशीट के अंदर, तो और वहाँ 85% नंबर आ गए। ऐसा तो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं। तो आपको लगता है भाई ये जो कारण थे, इनकी वजह से जो है कांग्रेस सत्ता से चली गई? कांग्रेस बिल्कुल इसी कारण से गई है कि कांग्रेस ने जो नीति थी ना कांग्रेस की, वो ऐसी नीति थी हिंदू मुस्लिम वाली बात। गंगानगर के अंदर 5 बच्चे डूब के, मतलब जो भी खत्म हुए, उनके लिए तो इनके पास क्या है, अरे बहुत दुख हुआ। और वहीं पे 2 बच्चे एक मोमडनों के जैसे डूब गए, दोनों ही, हाँ, उनको 5-5 लाख रुपए। तो ये एक बात बताओ, किसने कहा था कि उनको 5 दो, इनको कुछ मत दो? एक मैं ये कहता हूँ, तो उनको भी देते, इनको भी देते। तो आपको लग रहा है भेदभाव हुआ, तुष्टीकरण हुआ? भेदभाव नहीं हुआ, महाभेदभाव हुआ है। तुष्टीकरण की राजनीति करी है। और जो इन्होंने जातिवाद है, मोदी नहीं करता। मोदी ने जो मकान बना के दिए हैं या जैसे भी जो दे रहे हैं, तो किसी मुसलमान को नहीं मिले क्या? राशन मुसलमानों को नहीं मिलता, सबको मिलता है। मगर इन्होंने तो हद ही कर दी थी, और हद इतनी कर दी थी, अभी कुचामन के अंदर 3 बच्चे जो दलित परिवार से आते थे, उनको जाकर के गाड़ी से, जो कोई हो गई होगी तो तुम्हें में, और कहाँ मारा? खेत के अंदर। और खेत के अंदर मारा। तो ये कांग्रेस की जो सरकार थी, मारने वाले कौन थे? मोमडन थे। तो क्या कार्रवाई, क्यों नहीं हुई कार्रवाई आज तक? वो जो ना, अभी भी आपको मालूम है 2 तो मर गए थे वहीं, और एक आज भी क्या नाम SMS में पड़ा है। क्या न्याय मिला उसको? कोई न्याय नहीं। आपको लग रहा है कहीं न कहीं मुसलमान होने की वजह से कांग्रेस सरकार ने जो है आरोपियों का साथ दिया? बिल्कुल साथ दिया है। और मैं तो आपको एक साहब कह देता हूँ, मुंह पे मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं हूँ। जो गहलोत साहब है ना, मतलब कोई अगर जैसे जाता है तो टोपी तो उनको अच्छी लगती है, और कोई गमछा अगर दे दे या कोई रुमाल भी दे देना, तो उसी के गले में वापस डाल देते हैं। तो एक जाति की राजनीति करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर अपन बात करें दिल्ली से यही सिखाया गया है कि आप तो सिर्फ इनको खुश रखो, हिंदुओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट बैंक है। वो कुछ लोग हैं, नहीं समझे, वो करते हैं, हम अपन ऐसा नहीं है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ बीजेपी बराबर अगर आए हैं तो किसी के साथ भी, किसी की बहन, किसी की बेटी, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, अगर किसी के साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत होती है, तो मैं कहता हूँ वो सजा दो जो दुनिया याद रखे। और बहन बेटी बिल्कुल आराम से रात को 1 बजे भी जाए ना, तो किसी की औकात नहीं हो उसको छेड़ने की। अच्छा, एक जानकारी आपसे और मैं चाहूँगा, अभी पहले परिचर्चा हुई थी और ये कहा गया था भाई राजस्थान के अंदर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, भाई बाबा बालकनाथ को जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब उनका नाम सडनली पीछे करके, जबकि हमारी वीडियोस में भी तकरीबन 80% लोगों ने ये कहा था कि बाबा बालकनाथ को लाया जाए, और उनको पीछे करके भजनलाल जी का नाम अचानक से आगे किया गया। तो ये भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग है या और क्या चक्कर है? देखो मेरी बात सुनो, अगर हकीकत जाने ना, तो बाबा बालकनाथ से भी आप ये पूछो, कभी भी उनका नाम CM की रेस में नहीं आया, खुद उन्होंने कहा है। और ये पता क्या है कि भाई फैला दिया, भाई यार वो बन जाएगा। अब कुछ दिन पहले एक भी और अफवाह उठ रहा थी, एक दिन चलता था